हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक की जिसमें दो जो स्टॉक हैं एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और ये दोनों स्टॉक अपने समय के दिग्गज स्टॉक भी रह चुके हैं। और जो तीसरा स्टॉक है वो फिलहाल अभी भी इसमें जारी है ट्रेडिंग, लेकिन जो दो स्टॉक हैं वो एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है। तो हम जिस तीनों शेयर की बात कर रहे हैं उसमें एक रिलायंस पावर लिमिटेड जो शेयर है, जो दूसरा है वो रिलायंस कैपिटल है और जो तीसरा है वो रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें रिलायंस पावर की, तो इससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। उसको हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो क्या न्यूज है। और ये बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को जो धमाका होगा वो कैसे होगा और क्यों होगा। वहीं हम जो दूसरा स्टॉक है जिसे हम रिलायंस कैपिटल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे कि इससे भी संबंधित कुछ न्यूज निकल के आई हैं क्या और क्या इसमें डिलीवरी कितना उठाया जा रहा है और इसमें जो आज जो नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है उसमें क्या संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक बताया जा रहा है जिसे हम रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम न्यूज़ जो निकल के सामने आई होंगी उसे भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आज जो इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है सोमवार को, उसमें इससे संबंधित कितनी डिलीवरी उठाई गई है, कितनी ट्रेडिंग हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की रिलायंस पावर की लिमिटेड के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल आज लगभग 0.17% की तेजी के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 30 रुपये 25 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये फिलहाल 1% की तेजी के साथ दिखा रहा है। वहीं एक महीने में इसने 26.30% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें इसके 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 83 से 84% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिया है। जबकि एयरटेल डेट की अगर हम बात कर ले तो इसने 26% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दिया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जैसे ही 1 साल की, तो सारा मामला बदलता हुआ नजर आएगा और 142% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे दिया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि 3 तारीख को जो धमाका होने वाला है वो तो होगा ही। जो 1 फरवरी को बजट से संबंधित चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, बजट पेश हो रहा है, तो 1 जनवरी को ये देखना दिलचस्प होगा कि पावर से संबंधित सरकार क्या निर्णय लेती है। उसका फ़ायदा इस कंपनी को सीधे भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है और 1 फरवरी को से पहले इसमें तेज़ी भी आ सकती है। 1 फरवरी को अगर सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय ले लिए इस कंपनी से संबंधित या पावर सेक्टर से संबंधित, तो ये जो 30 रुपये का शेयर मिल रहा है आपको, फिलहाल इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्निंग जो पॉइंट है वो ये एएसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में शामिल है। अर्थात कंपनी इस पे नज़र बना के रखी है कि जो 1 साल में इस कंपनी ने 142% का रिटर्न निकाल के दिया है, उसमें कहीं जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला तो निकल के सामने नहीं आया है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई है, इसीलिए फिलहाल ये स्टेज 1 में शामिल किया गया है। अब हम अगर बात करें कि जो नया न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आया है वो 27 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये न्यूज़ क्या है कि इसमें एक बोर्ड मीटिंग ये करने वाले हैं 27 तारीख को, और उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला होने वाला है, चलिए हम उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 27 तारीख को जो न्यूज़ निकल के आया है उसमें सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है जो कि सैटरडे पड़ रहा है। और उस दिन यानी 3 फरवरी को ये क्या करने वाले हैं कि अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, ये दोनों ये जारी करने वाले हैं। अर्थात Q3 का जो रिजल्ट है वो 3 फरवरी को आने वाला है। इसलिए 3 फरवरी को आप इस रिजल्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अर्थात जो 3 फरवरी को मीटिंग होनी है उसमें Q3 का रिजल्ट जारी ये करने वाले हैं। तो इस कंपनी को आप ध्यान में रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में शामिल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 1 फरवरी और 3 फरवरी ये दोनों जो डेट हैं इस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होने वाले हैं। अब हम अगर बात करें कि ये जो
आज का कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 29 फरवरी को जो टोटल कारोबार हुआ है 1,33,00,000 शेयरों की टोटल इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो ये बता रहा है कि इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर घुसा हुआ है। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो इससे संबंधित जो डेटा होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे कि आखिर इसमें कौन से ऑपरेटर हैं जो कि 1,33,00,000 शेयरों को खरीदते हुए नजर आए हैं, क्वांटिटी ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके मान का तो 1,33,00,000 शेयर में इन्वेस्ट करना या क्वांटिटी ट्रेड करना तो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे शेयरों में एक छोटी भागीदारी के साथ ही चलते हैं और इसमें जो टोटल क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है वो 52 लाख शेयरों की उठाते हुए ये नज़र आ रहे हैं जो इन्वेस्टर हैं वो। और इस हिसाब से आप देखिए कि मात्र 39 से 40% डिलीवरी इसमें उठाया जा रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए हैं इस कंपनी में 29 तारीख को। और जो इन्वेस्टर हैं वो मामूली सा जो डिलीवरी है वो उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें दूसरे जो कंपनी है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, ये फिलहाल स्टेज IRP स्टेज 1 में शामिल है। और इसमें जो जो BC जो रेड रिस्ट्रिक्टेड लिख के आ रहा था रेड में, ये फिलहाल आज हटता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आज सोमवार है, इसलिए इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग देखी गई है। और इसे जो 5% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है और 13 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर हम बात कर लें कि क्या इसमें कोई न्यूज़ निकल के आई हैं क्या, तो इसमें आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल एक न्यूज़ निकल के आई है और एक अनाउंसमेंट हुआ है, वो 29 तारीख यानी आज ही के ये न्यूज़ निकल के आई है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो इसका जो अनऑडिटेड जो रिजल्ट होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट कब आने वाला है। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 29 तारीख का इस पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि ये जो कंपनी है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि जो इंटीमेशन रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ कंपनीज अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंड 9 मंथ दिसंबर 31, 2023 और इसे कब रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, इसके बारे में ये पूरी डिटेल जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं कि 6 फरवरी का जो डेट है उसी दिन बोर्ड मीटिंग होनी है और उसी दिन इसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि 3 फरवरी का जो डेट है वो रिलायंस पावर का रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है और 6 फरवरी को रिलायंस कैपिटल का ये रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। तो इन दोनों जो डेट हैं उन्हें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो रिलायंस कंपनी का जो ये NCLT की प्रक्रिया से ये कंपनी गुजर रही है, ये रिजल्ट बताएगा कि NCLT प्रक्रिया में क्या क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और ये कंपनी पे आगे क्या इसका असर पड़ेगा। सही ये डेट निर्धारित नहीं हुआ है। इसके बारे में जो RBI द्वारा जो कंपनी का एक डायरेक्टर चुना गया था, कमेंट किए गए थे नागेश्वर राय, उनसे एक अप्रूवल लिया गया है और साथ ही साथ जो NCLT मुंबई की प्रक्रिया जो चल रही है उनसे भी ये अप्रूवल मिलने के बाद ही ये 6 फरवरी का डेट डिसाइड हुआ है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो चूंकि आज जो है सोमवार को इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग देखी गई है और इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है। तो यहाँ पे 29 तारीख को आप देख रहे हैं लगभग 2,57,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा ये डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नजर आया है। रिलायंस कैपिटल के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस कंपनी से संबंधित जो NCLT की प्रक्रिया मुंबई बेंच में चल रही है, जो फैसला एक आना है उसको जो रिजर्व में कर लिया गया है NCLT के द्वारा और आप जल्द ही देखेंगे कि एक ऐसा फैसला निकलता हुआ सामने आएगा जो कि जो इंडसइंड बैंक की जो पेरेंट कंपनी है, जो कि इस कंपनी यानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को खरीदने वाली है, उसके बारे में पूरी बोली लगा चुकी है, उससे संबंधित फैसला निकल के सामने आ सकता है। और जब भी ये फैसला निकल के सामने आएगा हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो आप इसके इंड स्क्रीन में जाके आप उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने पिछला वीडियो बनाया था तो उसी में इसके बारे में डिटेल से चर्चा की हुई है।
अब हम अगर बात करें अगले स्टॉक की तो वो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर, और ये फिलहाल इसमें 5% का लोअर सर्किट भी लगता हुआ नजर आ रहा है और ₹1.77 पे फिलहाल ये बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि ये IRP स्टेज 1 में शामिल है, इसीलिए ये सिर्फ और सोमवार यानी जो पहला ट्रेडिंग सेशन होता है सप्ते का, उसमें ये ट्रेडिंग करता हुआ नजर आता है और ये भी NCLT की समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। और जब इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है सोमवार के बाद, तो इसमें यहाँ पे जो है IBC और ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड का मैसेज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। और अगर हम बात करें कि इसमें कुछ न्यूज निकल के सामने आई हैं तो क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी फिलहाल न्यूज इसमें अपडेट या न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और अगर हम जाते जाते इसके बात करें इसकी डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 29 तारीख को इसमें ट्रेडिंग हुई है उसमें 23,42,762 टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में अभी भी जो इन्वेस्टर हैं अच्छा खासा भरोसा बना के बैठे हैं कि ये जो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगी। ये इस कंपनी को अनिल अंबानी की जो कंपनी है, अर्थात अनिल अंबानी की ये जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, उसे मुकेश अंबानी की जो जियो फाइनेंशियल वो खरीदती हुई नज़र आएगी। और यही कारण है कि इसमें अच्छे खासी डिलीवरी उठती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक बीच में ये र्यूमर भी उठा था कि इस कंपनी को मुकेश अंबानी जी खरीदने वाले हैं, जो कि गलत साबित हुआ, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से गुजरती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये रहा तीनों कंपनियों से संबंधित अपडेट, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।